We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है। आईएसआई के एजेंट यहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जंग जैसी परिस्थितियों में भी पाकिस्तानी तनाव का फायदा उठाकर देश में कुछ न कुछ नापाक हरकत करने के बारे में सोचते ही रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे एजेंटों को खोजने के लिए पूरी तरह से सक्रिय मोड पर है। स्पेशल सेल के अधिकारी के मुताबिक आईएसआई एजेंट को ढूंढना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग रिश्तेदारी का फायदा उठाकर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। ये लोग यहाँ रह रहे लोगों से लिंक जोड़ते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं और उनके जरिए यहाँ का सिम कार्ड निकलवा लेते हैं। उस सिम कार्ड से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, जिससे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंटों से संपर्क किया जाता है। एक बार जब व्हाट्सएप से बातचीत शुरू हो जाती है तो ये लोग सिम कार्ड तोड़कर फेंक देते हैं। ये एजेंट तब तक सक्रिय नहीं होते जब तक उनके आका की तरफ से उनको कोई मैसेज या जानकारी नहीं मिलती। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने इनका काम और भी आसान कर दिया है। जब आतंकी संगठनों या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को इन्हें सक्रिय करना होता है तो कोई मैसेज, फोन कॉल या फिर कोई और सीक्रेट कोड के जरिए इन्हें एक्टिव किया जाता है। कई एप्लीकेशन और गेम्स का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। एजेंटों को कई बार तो ये खुद पता नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। आईएसआई एजेंटों के लिए टेक्निकल रूप से सक्षम लोगों की तलाश करती है, जिन पर कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो। इसकी वजह से ही पुलिस को इन पर जल्दी कोई संदेह न हो और वो पकड़े जाने पर भी बच निकले। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस समय समय पर विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें भी करती हैं, जिसमें गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के दावे किए जाते हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी राज्यों की पुलिस भी समन्वय बैठक में बैठती है। दिल्ली में आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियों के होने के कारण इनकी सालों भर गोपनीय ऑपरेशन चलते हैं, जिससे ये एजेंसियां भी आतंकियों, जासूसों और एजेंटों को पकड़ने का काम करती हैं। एनसीआर में आतंकी या एजेंट के पकड़े जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेररिस्ट यूनिट स्पेशल सेल को इन केंद्रीय एजेंसियों से मदद मिलने के कारण आतंकियों और एजेंटों को पकड़ने में महारत हासिल है। पिछले 6 साल के आंकड़ों को देखें तो स्पेशल सेल ने दिल्ली समेत देश भर में कार्रवाई कर 63 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। साल 2019 में 3 केस दर्ज हुए, जिनमें 4 गिरफ्तारी हुई। जम्मू कश्मीर से अब्दुल लतीफ गिन्नी, हिलाल अहमद भट्ट, नेपाल से असलम अंसारी, नागालैंड से अलेमला जमीर गिरफ्तार हुए। 2020 में 6 केस दर्ज हुए, जिसमें 32 गिरफ्तारियां हुई। जम्मू कश्मीर से जावेद इकबाल, मोहिंदर सिंह, देवेंद्र सिंह, इरफान सैफी मीर, सैयद नवेद मुश्ताक, श्रीनगर से समी उर्फ दाऊद इब्राहिम, पंजाब से सुखमीत पाल सिंह, मंजीत सिंह, नवदीप सिंह उर्फ नवी, रविंद्र सिंह, तरनजोत सिंह, गगनदीप, दिलप्रीत सिंह, अर्शदीप भट्ट, रणदीप सिंह, गुरतेज सिंह, खालिस्तानी जगतार सिंह जोहल, हरियाणा से राजकुमार, यूपी से मोहम्मद मुस्तकीम खान, अबू बकर, मोहम्मद आमिर जावेद, जीशान कमर, हुमेदुर रहमान, मूलचंद, बिहार से शेख शहजाद, रईसुल आजम, बंगाल से हबीबुर रहमान, शारिकुल शेख, फारूक शेख, अनिकुल इस्लाम, जामिया नगर से ओसामा उर्फ समी, मुंबई से मोहम्मद शेख, ये सब गिरफ्तार हुए। ऐसे ही 2021 में 3 केस थे, 10 गिरफ्तारी हुई। 2022 में 5 केस दर्ज हुए, 15 गिरफ्तारियां हुई। 2023 में 4 केस दर्ज हुए, 14 गिरफ्तारियां हुई। 2024 में 2 केस हुए, जिसमें 16 गिरफ्तारी हुई। बिहार से विक्रम उर्फ उस्मान, केरल से मोहम्मद नसीर, बेंगलुरु से सुहेल खान, तमिलनाडु से ख्वाजा मोहद्दीन, रांची झारखंड से अनामुल अंसारी, शहबाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अरशद खान, उमर फारूक, फैजान अहमद, मुतीर रहमान, मोहम्मद रिजवान, इश्तियाक अहमद, रहमतुल्लाह, शहबाज अंसारी। 2025 में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।